नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और आपने देखा हमारा वीडियो, अच्छा लगा। हमारा टॉपिक क्या था? देश हमारा, जिसमें हमने देश की विशेषताओं के बारे में जाना, उसकी सुंदरता के बारे में जाना कि कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हमारे पहरेदार बने हुए हैं और जो झरने हैं वो अपना गीत गाते हुए सुनाई दे रहे हैं, पक्षी कलोल कर रहे हैं और हमारे खेत खलियान हमेशा धान से भरे हुए हैं। आपको याद आया बच्चों? ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? यस, द टॉपिक ऑफ द डे इज देश हमारा, पार्ट 2, वर्कशीट रीडिंग। सो आर माय स्टूडेंट्स सेट फॉर द वर्कशीट रीडिंग? सो आर माय स्टूडेंट्स सेट फॉर द वर्कशीट रीडिंग? आप अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक के साथ रेडी हैं बच्चों? ठीक है, तो आइए हम साथ में मिलके करते हैं वर्कशीट रीडिंग। हमारा पार्ट पहला है देश हमारा, और आपका सबसे पहला प्रश्न होगा सोचिए और बताइए। और आपके लिए पहला प्रश्न है, देश के पहरेदार कौन हैं? देश के पहरेदार कौन हैं? आपको चाहिए तो यू कैन टिक मार्क इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो देश के पहरेदार ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कविता में, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार। तो हमारी रक्षा करने वाले हमारे पहरेदार कौन हैं? ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। और दूसरा है, धरती की शान क्या है? आप बताइए, आपको याद आया? यस, यू कैन गो थ्रू द सेकेंड पेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 10। फल फूलों के बाग बगीचे, फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान। तो आप इसमें लिखेंगे, अनेक फल फूलों के बाग बगीचे हमारी धरती की शान है, जो कि हमारी धरती की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा है, बारी बारी से कौन कौन से मौसम आते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। और आई शुड टेल यू, यस, अनेक ऋतुएं हमारे देश में आती हैं। तो आप लिखेंगे सर्दी, गर्मी और बारिश। ये 3 मुख्य ऋतुएं हैं जो हमारे देश में आती हैं बारी बारी से। चौथा है, हमारा देश कैसा है? बताइए, हमारा देश सुंदर, प्यारा, न्यारा और अनोखा है। सिर्फ एक ही लाइन में उत्तर लिखना है इसका। हमारा देश कैसा है? हमारा देश सुंदर, प्यारा, न्यारा और सबसे अनोखा है। जैसे कि हमने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना इस कविता में, तो आप इसमें यही उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आता है, मीठे बोल कौन बोलते हैं? मीठे बोल कौन बोलते हैं? तो आप चाहिए आपको तो आप टिक कर सकते हैं। दिस इज ऑन पेज नंबर 9। यस, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल, मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल। तो मीठे बोल कौन बोलता है? मोर, पपीहा, तोता और कोयल। बेटा आप इसमें से टिक करना चाहें तो कर सकते हैं, और यही आपको उत्तर लिखना है इस प्रश्न में कि मीठे बोल बोलते हैं कौन? मोर, पपीहा, तोता एवं कोयल। उसके बाद है, इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? बताइए बच्चों, आपने पढ़ा इस कविता को, आपने दोहराया है ना? तो आप चाहिए ये भी टिक कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में बहुत आसानी हो जाए। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा देश सबसे प्यारा, अनोखा एवं बहुत ही सुंदर है। हमारा देश सबसे न्यारा, प्यारा, अनोखा एवं बहुत सुंदर है। फिर इस अंत में आता है, किसके खेत खूब लहराते हैं? मैंने आपको समझाया था, धान मक्का के खूब खेत लहराते हैं। और ये उत्तर जानने के लिए आप पेज टर्न करेंगे ऑन पेज नंबर 10।
फल फूलों के बाग बगीचे, फिर गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहराते हैं। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे गेहूँ चना धान के खूब खेत लहराते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है काव्य की कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, जिसको बच्चों आप बोलते हो ना कंप्लीट द वर्सेस। इंग्लिश में आप कंप्लीट करते हो ना पोयम, उसको हम लोग बोलते हैं कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप स्टार्ट करेंगे झरने से लेकर हिंदुस्तान तक। ठीक है, आइए साथ में मिलके करते हैं अभी। झरने गाते गीत मनोहर, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो 4 लाइंस आपको इसमें लिखनी है कविता की पंक्तियाँ पूरी करने में। ठीक है, तो ये था आपका वर्कशीट चैप्टर 1 पार्ट ए देश हमारा। ठीक है, और ये आप प्रश्न उत्तर केवल और केवल किस में करेंगे? यस, इन योर नोटबुक। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है रीडिंग का राइटिंग का, तो यू विल बी डूइंग इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड आई विल बी सेंडिंग यू PDF ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल योर मैम। ठीक है बच्चों, नमस्कार। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए गॉड ब्लेस यू बच्चा।